सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ध्यान से देखिएगा, बोरॉन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। ओके, बोरॉन के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, नंबर 1 है क्या, बोरॉन is a non-metal black color extremely hard solid। ध्यान से देखिए, बराबर है ना। बोरॉन इज अ नॉन मेटल ब्लैक कलर एंड एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड। ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट देखिए, क्या बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट, बोरॉन हैज मेल्टिंग पॉइंट 2453 एंड बॉइलिंग पॉइंट 3926 केल्विन। ये केल्विन रहेगा यूनिट, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, क्या बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2453 2453, ओके, और बॉइलिंग पॉइंट है 23 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट ये है, क्या बोरॉन के 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। कितने क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसके? 2, बराबर है। 2 एलोट्रॉप बोलेंगे, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। देखिए, बोरॉन हैज 2 एलोट्रॉप्स। बोरॉन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज, इसमें है बेटा क्रिस्टलाइन बोरॉन, क्रिस्टलाइन, और सेकंड वाला है एमॉर्फस। ठीक है, ये लास्ट सेक्शन में बताया मैंने आपको। क्रिस्टलाइन ये नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि एमॉर्फस ये रिएक्टिव होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन में ये वाला टेक पार्ट होगा। ये नॉन रिएक्टिव होता है, उसी के साथ साथ ये हार्ड होता है। क्रिस्टलाइन बोरॉन हार्ड एज डायमंड, डायमंड के जैसा हार्ड होता है क्रिस्टलाइन बोरॉन, ठीक है ना। इसीलिए ध्यान से देखिए, क्या बोरॉन, देखिए क्रिस्टलाइन बोरॉन ये डायमंड के जैसा नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोरॉन इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बोरॉन इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। बोरॉन का एटॉमिक रेडियस होता है बेटा 88 pm, एटॉमिक रेडाई, ओके, और आयोनिक रेडाई होता है इसका, आयोनिक रेडाई, ओके, ये होता है 27 pm पिकोमीटर। ओके, रेडियस बोलेंगे क्योंकि सिंगुलर है ना, रेडियस। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, मतलब बोरॉन दिखने में कैसा है, क्या है। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद समझ लीजिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, बोरॉन के केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है, ठीक है ना। तो नंबर 1 देखिए, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, रिएक्शन विथ एयर। अगर आपको रिएक्शन विथ एयर देता है तो याद रखना, एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस प्रेजेंट है, बराबर है। जब बोरॉन एयर के साथ रिएक्शन करेगा एट 973 केल्विन, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर, 700 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये तैयार करेगा बेटा B2O3, बोरिक ऑक्साइड। बोरिक ऑक्साइड जो एसिडिक इन नेचर का होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 है, मैं इसको E1 कर दिया, 2 3 6, कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन, तो 3 मोल ले लिए सर। बी कितने हो गए, 4, ये 4 मोल, ठीक है ना। बोरॉन रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन के साथ एट 973 केल्विन, हाई टेम्परेचर पर। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, ये बनाता है Bn बोरॉन नाइट्राइट, ये 2 मोल, बोरॉन
नाइट्राइट। ओके, +3 -3 ऐसा बैलेंस होगा ना। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +3, इसका कितना रहता है -3, ऑक्सीजन का कितना है -2, बोरॉन का +3। ओके, अब इसको बैलेंस करना है आपको। एन कितने, 2 बैलेंस, बी 2 हो गए सर, ये बैलेंस कर दिए हमने। तो रिएक्शन विथ एयर, क्या बोरॉन एयर के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करता है, नाइट्राइड और ऑक्साइड तैयार करता है। क्या तैयार करेगा, नाइट्राइड और ऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट है बेटा रिएक्शन विथ वाटर। ओके, देखिए बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बोरॉन वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, याद रखिएगा। देखिए बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ओके, बोरॉन वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये है, हाँ, रिएक्शन विथ हैलोजन। देखिए रिएक्शन विथ हैलोजन, तो ये बनाएगा बेटा BX3 हैलोजन के साथ ट्राई हालाइड। क्या तैयार करता है, ट्राई हालाइड। बोरॉन ट्रीटेड विथ हैलोजन टू फॉर्म ट्राई हालाइड, बोरॉन ट्राई हालाइड ये तैयार करता है, ठीक है ना। तो X रहेगा इसमें FCl Br और I। मैं यहाँ एग्जांपल लिखा हूँ बेटा, देखिए बोरॉन का रिएक्शन अगर हम फ्लोरीन के साथ करवाएंगे तो ये BF3 बनेगा। ओके, 2 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल। क्लोरीन यूज करेंगे तो BCl3, बराबर है ना, और BBr3 BI3, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या था, रिएक्शन विथ हैलोजन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखिएगा, फोर्थ है इसमें रिएक्शन विथ कार्बन। तो बोरॉन कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाता है B4C। यहां पर बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बेटा +1, कितना रहेगा, +1, कार्बन का -4 आएगा। ओके, देखिए सिंपल मैं इसको बैलेंस कर देता हूं, 4 मोल ले लिए हमने, समझ में आ गया ना आपको। बोरॉन का रिएक्शन मैंने करवाया हूं कार्बन के साथ, तो इसने तैयार कर दिया बोरॉन कार्बाइड। क्या तैयार कर दिया, ये तैयार कर देगा सर बोरॉन कार्बाइड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, ध्यान से देखिएगा, रिड्यूसिंग नेचर। ओके, बोरॉन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बोरॉन का इस्तेमाल हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। बोरॉन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो देखिए बोरॉन, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और बोरॉन SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ ये तैयार कर देगा बेटा B2O3। क्या तैयार कर देगा, B2O3 +C। ओके, तो यहाँ हमने 3 मोल ले लिए, हो गया बैलेंस, 3 ऑक्सीजन, कार्बन कितने 3, ओके, B2। ओके सर, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हम। और बोरॉन SiO2 के साथ रिएक्शन करके B2O3 +Si बना लेता है। ओके, मतलब Si जो है बाय प्रोडक्ट रहेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, इधर 3 है, मैं इसको E1 कर देता हूँ, कर दिया E1। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, 6। देखिए यहाँ पर हमने B कितने कर दिए थे, 4, तो 4 मोल लेना है आपको। और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 6, तो इधर 3 मोल लेना है, प्लस थ्राइस Si, ये रहेगा बेटा बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इसका रिड्यूसिंग नेचर और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, एक्शन ऑफ एसिड। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स, बोरॉन का रिएक्शन एसिड के साथ में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। देखिए बोरॉन डजंट रिएक्ट विथ एसिड, बोरॉन का रिएक्शन एसिड के साथ में नहीं होता। देखिए बोरॉन मतलब बोरॉन रिएक्शन करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसके साथ में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे हम HNO3, ठीक है। देखिए
बोरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्शन करके, ध्यान से देखिएगा, बोरॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड तैयार करता है। क्या तैयार करेगा? बोरिक एसिड H3BO3। क्या है बेटा बताइए आप? H3BO3 बराबर है, सिंपल सी बात है। H कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए सर प्रोडक्ट में, ये है बोरिक एसिड, ठीक है ना। H कितने हो गए यहाँ पर? 3 हो गए सर, तो यहाँ आपको 3 मोल यूज करना है। चलिए हमने यूज कर दिए 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने इसमें? 3 3 9, मैंने 3 बैलेंस किया, कितने ऑक्सीजन बाकी है? 6 ऑक्सीजन और 3 नाइट्रोजन बाकी है, प्लस थ्राइस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। कौन सी गैस लिबरेट होगी इसमें? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड, बराबर है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? नाइट्रिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, बोरॉन का रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करेंगे, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोरॉन का रिएक्शन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो तब भी बोरिक एसिड बनता है। क्या तैयार होगा? बोरिक एसिड। देखिए बेटा, H3BO3, ओके, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड। मैं एक काम करता, 3 मोल ले लेता यहाँ पर। कितने मोल? 3, ठीक है ना। देखिए मैं इसको कैसे बैलेंस कर रहा हूँ। H कितने हो गए? 6, तो यहाँ पर आपको 2 करना है, बराबर है ना। B कितने हो गए? 2, B बैलेंस सर, ठीक है ना। और S कितने हैं यहाँ पर? S 3, ये बैलेंस हो गए सर। ऑक्सीजन काउंट कीजिए, जब 3 × 4 कितना? 12, तो 6 + 6 12, कंप्लीट बैलेंस। समझ में आ गया क्या आपको? तो यहाँ पर ये टॉपिक था बेटा, देखिए ध्यान से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, बराबर है। बोरॉन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। और बोरॉन देखिए किसके साथ में रिएक्शन किया? एयर के साथ में रिएक्शन किया सर, वाटर के साथ में नहीं करता बोरॉन रिएक्शन, हेलोजन के साथ में रिएक्शन करके ट्राई हाइलाइट तैयार करता है, ओके। कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाता है, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लास्ट मैंने आपको ये बताया, क्या एसिड के साथ में तो बोरॉन का रिएक्शन नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके ये बोरिक एसिड तैयार करता है। क्या तैयार करेगा? बोरिक एसिड, ठीक है ना। तो अब इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, ठीक है। चलिए बाय।